नमस्कार साथियों, आप सबके YouTube चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा साइकोलॉजी का दूसरा विषय है, जिस विषय का नाम है हमारा इंटेलिजेंस। देखिए दोस्तों, इंटेलिजेंस क्या है, इसके बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। इंटेलिजेंस का अर्थ होता है बुद्धि, यानी कि जो बच्चे हैं उनकी बुद्धि किस स्तर पर कार्य करती है, एक अध्यापक को यह भी जानना परम आवश्यक है। देखिए दोस्तों, अगर बच्चा पढ़ता है तो बच्चा पढ़ता है वह बुद्धि के किस स्तर पर कार्य करता है, यह एक अध्यापक को पता होना चाहिए। जैसे छोटी कक्षा में अगर 5वीं कक्षा तक कोई छात्र पढ़ता है तो उसकी बुद्धि का स्तर 10वीं कक्षा के छात्र की तरह नहीं हो सकता, और ना ही 10वीं कक्षा के छात्र का स्तर कॉलेज के किसी छात्र के स्तर का हो सकता है। कोई एक्सेप्शनल केस हो सकता है जिसमें यह स्तर पाया जा सकता हो, लेकिन नॉर्मल स्तर पर ऐसा नहीं होता है। इसीलिए बहुत सारे जो चिकित्सक हैं, मनोचिकित्सक हैं, या जिसको आप कह सकते हो जिनको मानव के चित्त का पता है, उन्होंने बहुत तरीके से इसका अन्वेषण करने का प्रयास किया है कि बुद्धि किस स्तर पर कार्य करती है। इसीलिए इस श्रेणी में सबसे पहले स्थान पर जो आते हैं वे हैं स्टैनफोर्ड बिने। तो देखिए दोस्तों, स्टैनफोर्ड बिने ने सबसे पहले बुद्धि मापन करने का प्रयास किया। वो कहते थे कि बुद्धि होती क्या है। बुद्धि का अर्थ केवल स्थूल रूप से जो हमारा दिमाग है वह एक बुद्धि नहीं है, बल्कि इस बुद्धि के अंदर जो सोच होती है, जो ज्ञान आता है, ज्ञान के कारण जो आविष्कार होता है, आविष्कार के कारण जो फिर निर्देश दिया जाता है, और उस निर्देश की वजह से जो आगे उसकी आलोचना की जाती है, उसी को हम कहते हैं एक बुद्धि का स्तर। इसको याद करने के लिए मैं आपको एक दोहा बता देता हूँ किस तरीके से आप इसको याद करेंगे। देखिए, ज्ञान बिना ना हो आविष्कार, बिना आविष्कार निर्देश नहीं, बिन निर्देश न हो आलोचना, आलोचना बिन बुद्धि नहीं। देखिए दोस्तों, बुद्धि सब में होती है, चाहे उसमें ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन बुद्धि ज्ञान को ग्रहण करेगी ही। तो यानी सबसे पहले इसमें आता है ज्ञान का ग्रहण करना। जैसा कोई नवीन ज्ञान ग्रहण करेगा उसी के हिसाब से फिर आगे वो उसका अन्वेषण करता है। इस अन्वेषण की वजह से होता है आविष्कार। और उसके बाद दोस्तों, आविष्कार क्या करता है? इंस्ट्रक्शंस देता है, हमें आगे क्या करना है इसकी हमें जानकारी देता है। और जब हम निर्देश दे दिया जाता है, बुद्धि को निर्देश दे दिया जाता है, उसके बाद बुद्धि करती क्या है? आलोचना करती है। क्या जो आविष्कार हुआ है वो ज्ञान के अनुरूप हुआ है? क्या उसका आगे किसी फील्ड के अंदर प्रयोग होगा या नहीं होगा? यह बात आती है बुद्धि के अंदर, और ये बताया था स्टैनफोर्ड बिने ने। दोस्तों, बिने के बाद एक व्यक्ति आए जिनका नाम था वुडवर्थ। वुडवर्थ कहते थे कि बुद्धि इस स्तर पर कार्य नहीं करती है, बल्कि उन्होंने एक इसको अलग ही परिभाषा दी है, अलग ही डेफिनेशन दी है। वे कहते थे बुद्धि क्या है? वो है एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, यानी पहचानने की योग्यता। हर वस्तु को पहचानने की योग्यता हमें बुद्धि देती है, यह कहा उन्होंने वुडवर्थ ने। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें आपने किताबों में पढ़ी होंगी। उसके पश्चात अब बुद्धि होती कितने प्रकार की है? जब हम सामान्य तरीके से देखते हैं तो सब में एक ही तरीके की बुद्धि होती है। सबका दिमाग शेप के अनुसार छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन होता तो वही है। लेकिन टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, ये जो स्तर था, ये देने वाले दो व्यक्ति थे जिनका नाम था गैरिट और थॉर्नडाइक। उन्होंने ये जानने का प्रयास किया, सबको ये बताने का प्रयास किया कि बुद्धि 3 तरीके से कार्य करती है। पहला है मूर्त, दूसरा है अमूर्त, और तीसरा है सामूहिक या सामाजिक बुद्धि। दोस्तों, जब बच्चे को शुरू में सिखाया जाता है, शुरू में क्या सिखाता है? बच्चा शुरू में चीज़ों को पकड़ना सीखता है, मूर्त चीज़ों को देखता है, मूर्त चीज़ों के नाम याद रखने का प्रयास करता है। यानी उसको मोटी मोटी चीज़ें, चित्र
इस तरीके की चीज़ें दिखाई जाती हैं। इन चीज़ों को देखकर ही व्यक्ति अपनी बुद्धि का विकास करता है स्टार्टिंग में, तो यह कहलाती है मूर्त बुद्धि। अब छोटे बच्चे जब होते हैं उनको इन्हीं तरीके से स्टडी करवाई जाती है। ठीक है, कभी किसी दूसरी क्लास के बच्चे को ये कहा जाता है कि आप मान लो ऐसा होगा, मान लो ऐसा होगा, यानी जो अब मैथ के में बहुत बार बोलते हो ना कि मान लो ऐसा कर लिया, तुम देखो ऊपर जाके वो ऐसा कर सकता है, दीवार की छत के ऊपर के बाद देखिए क्या हो रहा है, वहाँ पर कौन कौन से व्यक्ति काम कर रहे हैं, आप ये सोचिए दिमाग के अंदर, खेत के अंदर क्या कार्य हो रहा है, उसको कुछ नहीं पता है। उसके लिए तो अगर आप 2 गिलास पानी के भर के रख दोगे, एक गिलास थोड़ा चौड़ाई में है और एक गिलास थोड़ा लंबा है, और चौड़े में और उसमें अगर आप अपने हिसाब से बराबर पानी डाल दोगे तो छोटा बच्चा क्या सोचेगा उसके बारे में? उसके लिए जो लंबा गिलास है ना उसमें पानी ज़्यादा होगा, वो कहेगा कि इसमें पानी ज़्यादा है, उसमें पानी कम है। यानी क्या, बच्चे की बुद्धि अमूर्त स्तर पर इतना कार्य उस समय नहीं करती है जितना मूर्त बुद्धि उसकी कार्य करती है। इसलिए बुद्धि का जो पहला प्रकार होता है दोस्तों, वो होता है मूर्त बुद्धि। और मूर्त बुद्धि किन की होती है भाई? मूर्त बुद्धि देखिए सभी की होती है, लेकिन आगे जाके आविष्कार में मूर्त बुद्धि किसकी जाती है? चाहे मूर्तिकार हो, चाहे वो शिल्पकार हो, इस प्रकार एक मूर्त बुद्धि का निर्माण होता है। यानी फिर वो कल्पनाओं को लेकर एक मूर्त रूप को तैयार करते हैं, ऐसी होती है मूर्त बुद्धि दोस्तों। इसलिए खासकर छोटे बच्चों को मूर्त वस्तुओं को दिखाकर ही समझाया जाता है। आपने भी किताबों में देखा होगा, उन बच्चों की किताबों में, छोटे बच्चों की किताबों के अंदर आपको बहुत सारी पिक्चर्स मिलेंगी। इसकी वजह यही है कि बच्चा उन पिक्चर्स को देखकर, उन चित्रों को देखकर अपनी बुद्धि का निर्माण कर रहा है। उसके बाद दोस्तों आती है अमूर्त बुद्धि। अब अमूर्त बुद्धि क्या है? जो मूर्त नहीं है, यानी जिसके अंदर बुद्धि की जो सोचने की पावर है ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा दोस्तों कि जो बड़े लेवल की बुक्स होती हैं उनमें चित्र कम होते हैं, उनमें बच्चा सोचने की जो ताकत है वो अपनी बढ़ा लेता है। इसलिए धीरे 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 करके जो किताबें बढ़ती जाती हैं, लेवल बढ़ता जाता है बच्चे का, तो उसके अंदर ये चीज़ें धीरे धीरे कम होती जाती हैं चित्र की। इस वजह से क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि खुद ही चित्र बनाती है। यही होती है दोस्तों अमूर्त बुद्धि। और अमूर्त बुद्धि होती किस में है? देखिए होती सब में है, लेकिन उसका ढंग से प्रयोग कौन करता है? एक अध्यापक करता है, एक वैज्ञानिक करता है, ठीक है, उसके पश्चात जो डॉक्टर है वो करता है। इस प्रकार से बहुत सारे हैं, लेखक है, राइटर है, चित्रकार है, बहुत सारे हैं जो अमूर्त बुद्धि का प्रयोग करते हैं। उसके पश्चात दोस्तों आती है हमारी तीसरी बुद्धि, जिसका नाम है सामूहिक या सामाजिक बुद्धि। अब दोस्तों जो परिवार से बच्चा कुछ भी सीखे, स्टार्टिंग में एक परिवार ही बच्चे के लिए होता है, एक स्कूल, और उस स्कूल से ही बच्चा सीखता है। तो यह जो हमारी बुद्धि है, बच्चे की बुद्धि स्टार्टिंग से ही किस में चलती है? समाज में रहना उसको सिखाती है, परिवार में उसको रहना सिखाती है, और यही बुद्धि कहलाती है पारिवारिक और सामाजिक बुद्धि। जैसा परिप्रेक्ष्य एक समाज का होता है, वैसा ही परिप्रेक्ष्य आगे जाकर बच्चे के जीवन में एक अहम भूमिका निभाता है। अब देखिए बच्चे को परिवार में वही चीज़ें सिखाई जाती हैं, तो कक्षा के अंदर भी उसको वैसा माहौल मिलता है, वहाँ पर उसको दोस्त मिलते हैं, एक अध्यापक एक अपने बच्चों की तरह उन बच्चों को पढ़ाता है, उसके पश्चात उनकी केयर भी करता है। तो ये सब चीज़ें बच्चे में कब आएंगी? जब उसकी जो सामाजिक है और सामूहिक बुद्धि है उसका विकास हुआ होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से 3 प्रकार की बुद्धियां होती हैं, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक और सांस्कृतिक जो आपकी बुद्धि होती है दोस्तों। तो इसमें जो मूर्त बुद्धि है वो यांत्रिक बुद्धि भी कहलाती है। अमूर्त बुद्धि होती है जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आप जिसको बोल सकते हो, जो आगे चलकर थोड़ा सा आगे जाती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी कि इसके अंदर हमने बुद्धि क्या है और बुद्धि के टाइप्स कितने होते हैं उनको पढ़ा। आगे की वीडियो में बुद्धि का चैप्टर देखिए बहुत बड़ा है, कोशिश करेंगे कि आपको आसान तरीके से इसके बारे में बताया जा सके। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।